देर रात घर जाते समय मुझे एक अपरिचित नंबर से एक टेक्स्ट संदेश। पीछे मुड़कर देखने पर मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, सोचा कोई मजाक कर रहा है। लेकिन कुछ ही देर में उसने फिर से संदेश भेजा। वह इंसान नहीं था। कौन है? आधी रात को ऐसे डरावने संदेश भेज रहा है। मैंने फोन करके उसे गालियां दी, लेकिन फोन पर सिर्फ एक मशीनी महिला आवाज थी। आपका डायल किया गया नंबर खाली है, कृपया जांच कर फिर से डायल करें। वाकई एक खाली नंबर था। इससे मेरे अंदर सिहरन पैदा हुई। फिर मैंने फोन रख दिया और तेजी से अंधेरे की ओर बढ़ गया। टप 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 टप। कुछ ही दूर चलने पर पीछे से अचानक पानी की बूंदों की आवाज आई। इस सुनसान रात में यह आवाज बहुत अजीब और असामान्य लग रही थी। उसी समय हवा में एक हल्की खून की गंध भी फैल गई। मेरा दिल धड़क उठा और अनजाने में मैंने अपने कदम तेज कर दिए। टप 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 टप। पानी की आवाज तेज होती गई, जैसे वह मेरे करीब आ रही हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और सिर सुन्न पड़ गया। तभी पीछे से अचानक एक बुजुर्ग महिला की दयालु आवाज सुनाई दी। छोटे शिया, इतनी रात गए बाहर क्यों घूम रहे हो? यह अचानक से कही गई बातों ने मेरे दिल की धड़कन को एक पल के लिए रोक दिया। मैं अचानक रुक गया, शरीर अकड़ गया और पैरों से सिर तक ठंडी सिहरन दौड़ गई। यह मेरी पड़ोसी दादी लियू की आवाज है। लेकिन दादी लियू का तो 3 दिन पहले ही देहांत हो गया था। तो फिर अब मेरे पीछे खड़ा व्यक्ति कौन है? जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया, पीछे वाला व्यक्ति बेचैन हो गया। उसकी आवाज, छोटे जियांग, क्या तुम घर जाने वाले हो? मुझे एक छोटा रास्ता पता है, मैं तुम्हें ले चलूंगी। जैसे ही आवाज थमी, भय लताओं की तरह मेरे दिल को घेर लिया। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका, पूरी ताकत से आगे की ओर भागा। अजीब बात यह थी कि आम दिनों में साफ दिखने वाला रास्ता अब कितना भी दौड़ूं, सामने सिर्फ अंधेरा था। तेजी से भागते हुए मैंने सामने अंधेरे में एक धुंधली आकृति देखी। मैं खुश हुआ, सोचा कि कोई राहगीर मिल गया, इसलिए तेजी से उसकी ओर दौड़ा। जैसे जैसे आकृति पास आती गई, मैंने उसके वह व्यक्ति सिर से पैर तक एक चौड़े सफेद कपड़े में लिपटा था। मैं बता नहीं सका कि वह पुरुष था या महिला। उसकी खड़े होने की मुद्रा अजीब थी। पैर मेरी ओर थे, लेकिन सिर जैसे मेरी तरफ देख रहा था। मैं एकदम घबरा गया। यह इंसान तो बिल्कुल नहीं है। संदेश में जिसका जिक्र था वह सामने का राक्षस है। तो फिर मेरा पीछा कौन कर रहा है? मेरे विचार उलझे हुए थे। न आगे बढ़ पा रहा था, न पीछे हट पा रहा था। देख रहा था कि राक्षस कदम कदम मेरी ओर आ रहा है। मेरा दिल धड़क उठा। मैं जल्दी से पीछे मुड़ा, सोचा कि कोई खूनी भयानक चीज दिखेगी, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। तभी अचानक एक हाथ मेरे कंधे पर आ गया। मैंने देखा, वह एक बूढ़े ताओवादी पुजारी थे। बेटी, तुम आह पियाओ की दीवार से टकरा गई हो। आह पियाओ दीवार से टकरा? हाँ, मैं अभी इधर से गुजर रहा था। दूर से यहाँ काली हवा देखी, इसलिए जांचने आया, मगर उम्मीद नहीं थी कि यह मिलेगा। मैं देखूंगा कि लड़की अकेले यहाँ घूम रही है। मैं दंग रह गया। इस तरह मैंने जो अनुभव किया वह भ्रम था। कुछ सोचने के बाद मैंने लाओ दाओ को फोन संदेश और अपने अनुभव के बारे में बताया। बूढ़े ने भौहें सिकोड़ी, उंगलियों पर गिना, फिर कहा, संदेश भेजने वाला आपको नुकसान नहीं, मदद करना चाहता है। इंसान के पास 3 आग हैं। पीछे मुड़ने पर शरीर की आग बुझ जाएगी और आह पियाओ प्रवेश करेगा। दूसरा, संदेश आपको कुछ संकेत देने के लिए है। कैसे संकेत? स्वर्ग का रहस्य नहीं बताया जा सकता। आप एक यात्री हैं, अगर पार कर लिया तो आगे का रास्ता आसान होगा। गुरुजी, मुझे इस संकट से कैसे बचना चाहिए? हमारा मिलना किस्मत है, इसे रखो, संकट के समय यह तुम्हारी जान बचा सकता है। मैंने जल्दी से आशीर्वाद ले लिया। तभी अचानक पीछे से एक पुरुष की आवाज आई, शिया, क्यों, क्या तुम हो?